दधीची हड्डियों वाले नाटक मदन मोहन तरुण द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। प्रथम दृश्य। एक उच्च वर्गीय अंतःकक्ष सुख सुविधाओं के समस्त अद्यतन साधनों से सज्जित। इस दृश्य का आरंभ पति पत्नी के बीच वार्तालाप से होता है। इंद्र: क्यों सची, सब ठीक है ना? सची: क्यों, मैं तो ठीक हूं, लेकिन यह प्रश्न क्यों? इंद्र: नहीं, बस ऐसे ही, मुझे लगा तुम उदास उदास सी हो। सची: नहीं नहीं, तो आज ही तो मैं वसंतोत्सव मनाकर लौटी हूं, तुम भी तो राजकीय व्यवस्थाओं में व्यस्त थे। इंद्र: हाँ, था तो। सची: था तो? ऐसा असमंजस क्यों? तुम तो ऐसे नहीं थे इंद्र, जरूर तुम्हें किसी गहरी आशंका ने घेर रखा है। इंद्र: अच्छा, यह तो बताओ शची, यदि कहीं हमें यह सुख भोग ऐश्वर्य अधिकार खोकर जंगल जंगल भटकना पड़े तो सहन कर सकोगी यह सब? शची: यदि व्यापक लोकहित में यह करना पड़े तो किसी भी कष्ट को सहन करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, किंतु यदि कोई अन्यायपूर्वक अनावश्यक दबाव से धौंस दिखाकर हमें अधिकारों से वंचित करना चाहे तो मैं तो सब कुछ भूल कर उसके सामने चट्टान की भांति खड़ी हो जाऊंगी। क्षण भर रुककर: परंतु आज तुम इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? कहीं तुमने आज सवेरे सवेरे? इंद्र: नहीं सची, एक तो मैंने पिछले कई दिनों से मद्य ली नहीं, और इन दिनों कदाचित ले भी लूं तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता मुझ पर। सची: तो फिर सुख भोग और विलासता की जगह तुम्हें भटकाव और जंगल कैसे सूझ रहे हैं? इंद्र का पद मात्र विलासता का तो नहीं, यह पद तो कर्तव्यों का प्रतीक है, एक प्रतिबद्धता है रक्षा के प्रति। सुख और विलासता के साधन तो मूल दायित्वों के छोटे छोटे प्रसंग मात्र हैं। इंद्र: ध्यान नहीं देता। फिर भी सची, कुछ दिनों से भयावह स्वप्न दिखाई देते हैं, लगता है चिता में जलती हुई लाशों ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। वे उग्रतापूर्वक हम पर आक्रमण कर हमारी सत्ता को सदा के लिए समाप्त कर देना चाहती हैं, किंतु मैं सामना करने की जगह उनसे छुपता छुपता फिर रहा हूं, डरा डरा सा। सची: ओह, बस इतनी सी बात? इंद्र: तुम कहती हो इतनी सी बात, जिसका पूरा अधिकार सुख ऐश्वर्य इस प्रकार संकट में पड़ा हो, उसे तुम कहती हो इतनी सी बात? सची: हाँ इंद्र, इतनी सी बात, जिस इंद्र ने विकट से विकट देव विरोधी शक्तियों की छाया तक को सदा के लिए मिटा दिया, वह सपनों में देखी कुछ परछाइयों से डरकर अपनी शांति खो दे और अपने भविष्य के प्रति आशंकित हो उठे, उसे और क्या कहा जा सकता है? इंद्र: नहीं सची, लगता है परिस्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पा रही हो तुम। मैं घिर गया हूं सची। सच है कि देवताओं के लिए संकट उत्पन्न करने वाले शत्रुओं को छल से बल से सबसे पराजित किया है हमने, किंतु इस बार शत्रु पहचान में नहीं आ रहा है। दिल कहता है वह अपना है, परंतु दिमाग कहता है वह शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। बस इतना नर्म है कि उस पर फिसल कर गिरना शायद सबसे सरल है, और इसीलिए निर्णय का सबसे बड़ा संकट भी यही है सची। सच पूछो तो मैं पहली बार इतना डर गया हूं। सची: इतना डर? इंद्र: हाँ सची, पहली बार लगता है मैं अपने ही लोगों से घिर गया हूं। मेरे ही अंगरक्षक जिन पर मेरा पूरा विश्वास था, आज वे भी भरोसे के नहीं रहे। सची: तो फिर उन्हें बदल दो, इसमें इतना कुछ सोचने और स्वयं को प्रताड़ित करने की आवश्यकता क्या है? तनिक रुक कर जानने की चेष्टा करते हुए: क्या गुप्तचरों से कोई सूचना मिली है? नहीं, गुप्तचरों ने कोई ऐसी सूचना नहीं दी। सची: तो? इंद्र: कारण नहीं जानता,
प्रत्यक्षतः किसी ने कोई अब तक ऐसा व्यवहार भी नहीं किया कि उसके विरुद्ध सोच सकूं कुछ भी, किंतु न जाने क्यों लगता है कोई अनिश्चितता घर बनाती जा रही है मेरे भीतर, और मैं रक्षा व्यवस्था में से संपन्न होकर भी स्वयं को अपने शक्तिशाली शत्रुओं के बीच अकेला और बुरी तरह घिरा अनुभव कर रहा हूं। शची, एक बात पूछूं इंद्र? हाँ हाँ पूछो। शची गहराई से इंद्र पर दृष्टि डालती हुई, कहीं तुम चुपचाप अपने भीतर किसी के विरुद्ध कोई भयंकर योजना तो नहीं बना रहे हो, जिसके औचित्य अनौचित्य के बारे में तुम खुद आश्वस्त नहीं? फिर यह योजना इतनी निजी है कि इसे तुम किसी और के सामने उद्घाटित भी नहीं कर सकते। शची की इन बातों को सुनते सुनते उसका चेहरा, इंद्र का चेहरा बुरी तरह विवर्ण हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई शरीफ आदमी व्यभिचार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ लिया गया हो। इंद्र बुरी तरह घबराकर आकस्मिक रूप से प्रसंग बदलता हुआ, तुम मेरी बातों से बुरी तरह थक सी गई हो शची। शची स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, तो चलो बाहर चलते हैं उपवन में। वसंत में नए नए फूल खिलाए हैं, न जाने कहाँ कहाँ से अद्भुत पक्षियों का आगमन हुआ है इस बार यहाँ। मैं तो अपना अधिक समय इन दिनों वहीं व्यतीत करती हूँ। इंद्र भयभीत और आशंकित होकर, नहीं नहीं, बाहर नहीं शची, न जाने शत्रु किस वेश में कहाँ छुपे हों। बढ़कर शची को आलिंगन में ले लेता है। मेरा वसंत तो तुम हो शची। शची के चेहरे को प्यार से निहारता हुआ, इससे सुंदर फूल है वसंत के पास। इसकी सुगंधि में न जाने कितने मदमस्त वसंत कितनी खुशबू बिखेरते हैं। आवेशपूर्वक, और पास आ जाओ शची, एकदम पास। शची पूरी तरह आलिंगन में आकर अपनी नशीली आंखें उसकी आंखों में डालती हुई, क्यों इंद्र, कहीं और खो गए क्या? इंद्र क्यों क्यों? शची आज तुम्हारे आलिंगन में वह ऊष्मा नहीं जो तुम्हारी दृष्टि मात्र से मुझे पिघला देती है। तुम्हारे आलिंगन में आज वह गहरी पकड़ नहीं जिसकी गहरी कसावट में मेरी पेशी पेशी चिलक उठती थी, रोम रोम कसे सितार की तरह बज उठता था। मेरा पूरा अस्तित्व एक दहकती लालसा में परिवर्तित हो जाता है। परंतु आज लगता है मैं तुम्हारी बाहों से फिसली जा रही हूँ। यह मेरे इंद्र के बाहु तो नहीं? इंद्र जैसे उसने शची की बातें सुनी नहीं, अचानक अपने आलिंगन को ढीला करता हुआ शची की आंखों में आंखें डालकर, सचमुच तुम्हें भय नहीं लगता शची? शची स्थिति के आकस्मिक परिवर्तन से तनिक विस्मित, परंतु सचेत होकर, हाँ लगता है। इंद्र किससे? शची तुमसे। इंद्र मुझसे? शची क्योंकि तुम ही मेरी ऊंचाई हो इंद्र। इंद्र मतलब? शची सोचती हूं यदि कहीं मुझसे भी सुंदरी रमणी तुम्हारे सामने आ गई तो। ऐसे क्षण कई बार आए हैं जब मैंने तुम्हारी आंखों में एक लपक देखी है जिसे हर औरत पहचानती है। उसी लपक से, उसी से डरती हूँ। मुझे अनेक आशंकाएं घेर लेती हैं, कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। इंद्र सर्वथा सचेत होकर शची को अपने प्रगाढ़ आलिंगन में कस लेता है, प्यार से उसकी पीठ सहलाता हुआ, नहीं नहीं, सच कहता हूँ शची, ऐसा पल कभी नहीं आएगा। आलिंगन प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होता जाता है। शची कुछ क्षणों तक प्रगाढ़ रसावेश में पलकें बंद किए रहती हैं, फिर धीरे धीरे इंद्र के चेहरे पर अपनी आंखें टिकाती हुई कुछ बोलना चाहती है, परंतु रुक जाती है। इंद्र रुक क्यों गई शची? जो भी पूछना हो पूछो। शची नहीं नहीं, मैं सोच रही थी कहीं वृत्र का आतंक तो अचानक नहीं बढ़ गया। इंद्र आकस्मिक रूप से सर्वथा अस्थिर चित्त होकर, असहज उत्तेजना के साथ, वृत्र? वह मामूली सा दुराकांक्षी धनवंशी तस्कर? नहीं, कदापि नहीं। वह तो मात्र एक दैहिक सत्ता है, उसके लिए तो अकेला इंद्र ही काफी है। शची तो फिर यह भय किसका है? इंद्र इंद्र जैसे महाबलियों को उनका भय होता है जो अस्त्र बल से नहीं जीते जा सकते।
सची, किंतु सुना है उसकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उसके अत्याचारों से लोग त्रस्त हैं। इंद्र, होने दो। अतिशय त्रास आक्रोश उत्पन्न करता है, वृत्त मर्यादाएं तोड़ता है अपने हित में, और जब सीमित हितों की रक्षा की जाती है तो व्यापक हित आहत होते हैं, और जब व्यापक हित आहत होते हैं तो उसके विरुद्ध जनाक्रोश भड़क उठता है, और जब जनाक्रोश एक बार भड़क उठता है तो वह अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना शांत नहीं होता। यानी सब कुछ वृत्त के समापन की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ रहा है। उसके लिए हमें कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। सची, तो फिर इतनी चिंता किस बात की? अपनी दोनों बाहें सविलास फैलाकर, तो आओ अभी इस कक्ष में विश्राम करो। देह के इस भवन में जितना देहासो पीना चाहते आज पी लो। आज सब कुछ भूल जाने का दिन है प्रिय। कामातुरता से बाहें फैलाकर अपने प्रगाढ़ आलिंगन में ले लेती है। दृश्यांतर।